सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाना। जिन्हें मैनू जिंदगी दे विच मेरी पग डेढ़ खिच्ची रखी, मेरी अख सीधी रखी ते मेरे मन च कोई पै नहीं रखा। उसका मतलब पता की है बेटा, मेरी मां ने मैंने किरदार दिता जरा ढूंढिया करे। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ऐसा कोई पौधा नहीं जरा औषधि ना बन सके, और ऐसा कोई बच्चा नहीं जरा जीवन दे विच तरक्की ना। ये थोड़ी हॉबी थोड़ा प्रोफेशन बन गए, लै तू चैंपियन ठोको कर। You know what? जब मैं अपनी बेटी को देखता था ना स्कूल जाते हुए, तो उसका कद इतना सा था और उसके पीछे इतना भारा बस्ता उसकी मां उसके टांग देती थी। तो वो पंजाबी में कहते ना कन्नी मंगती थी, जिधर को बस्ता जाना थी उसको कर दी और सवेरे रोन लग जाती कि मैं नहीं जाना स्कूल। Now that is a sin for any parent to actually make education a burden. I promise you, beta, whatever I am today is because of my father. I never looked at a dictionary. For 2 hours, my mother would teach me Vedas. My father would, teach me the Guru Granth Sahib. It was so interesting. मतलब मैं कभी डिक्शनरी इस करके नहीं सी देखी कि मैं किसी अंग्रेजी का वर्ड का मीनिंग पूछता सी ना जरूर बेटा, तो फटाक करके एक सेंटेंस बना के बताते थे। दूजी गल ही वो वेरी टफ टास्क मास्टर। अजकल जो है ना मावा को टाइम है, क्योंकि वो किट्टी पार्टी करते हैं, किट्टी पार्टी नहीं समझा किट्टी। मैं तो नाम पहली बार सुना किट्टी पार्टी। जुड़ियां होंगी ना बिल्लियां, उन्होंने कहते किट्टी म्याऊं म्याऊं कर दो। सो किट्टी पार्टी बोलो। मेरी मां ने कभी किट्टी पार्टी नहीं। मेरी मां मेरी गुरु सी, मेरी मां मेरे सिखाती सी संस्कार। मेरी मां ने मैंने कोई रुपए पैसे नहीं देते। मेरी मां ने मैंने एक ऐसी चीज दी जिन्हें दुनिया कोई चुरा नहीं सकिया, जिन्हें मैनू जिंदगी दे विच मेरी पग डेढ़ खिच्ची रखी, मेरी अख सीधी रखी ते मेरे मन च कोई पै नहीं रखा। उसका मतलब पता की है बेटा, मेरी मां ने मैंने किरदार दिता जरा ढूंढिया करे। क्यों है मैं क्यों कहना बेटा, मैं इस करके कहना कि एक किताबी गल्लां ने असं किताबी गल्लां लिख के फिर बोलते हैं। तुम देखो जो किताबी गल लिख के स्पीच करूंगा ना, उसकी अख ऐ जाओ, जो उसकी अख ऐ जाऊगी ना तो वो कनैक्ट टुट जाता। समझो जी, दिल तो आवाज निकलती असर होती है, दिल सिर्फ बात निकलती है असर रखती है। वो खंभ नहीं होते पर नहीं पड़ता कते परवाज असर रखती, फिर भी आसमान चलता। समझे जी चीज मैं तुम कह रहा इसका मतलब समझ। You have to enjoy everything that you do. If it becomes a burden, it will never be a success. जो मैंने लगा ना सियासत बोझ बन गई, मैं भगा के मार अस्तीफा मारना था देखा फिर मैं फिर लड़ के ले आऊंगे, फिर मैं फिर फट के ले आऊंगे। पर मैनू नहीं लगता कि मेरी जी चीज आत्मा के बोझ है जरा मैंने रात को सौ ना दे, मैं नहीं कर सकता। और बेटा let me tell you one of the greatest joys in life that you must embody in your own lives. It is एक शब्द एक लफ्ज। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। It's a disease. I tell you, it's a disease. You will not find it in any book because it's written by Sidhu. एक खालस सिद्धू है, सिद्धूइज्म है। क्यों? It's my own experience. I'm not copying anyone. Almost all absurdity of conduct arises when people imitate others. And when you imitate someone, you can never be the other person and you lose yourself in the process. बेटा इस दुनिया में दो बंदे दो कुड़ियां दे फिंगरप्रिंट सेम नहीं। तुझे याद हो, you were created differently by God. So do not copy anyone. There is this unlocked potential that you have. And I'm telling you from the Vedas that my mother taught me, my guru taught me. He was my first guru. Not the kitty party, but my guru. Not the internet, but the scriptures, her own life. ऐसा कोई अक्षर नहीं जरा शब्द ना बन सके, ऐसा कोई पौधा नहीं जरा औषधि ना बन सके,
और ऐसा कोई बच्चा नहीं जड़ा जीवन दे विच तरक्की ना कर सके। So there is fear that one must have. There is fear that kills you. Courage is not the absence of fear. Everybody fears. कई बार मैंने डर लगता हूँ, पर मैंने कल नहीं बताऊंगा, मैंने डर लग रहा है, बाकी मैं नहीं डरा। Courage is being the only one who knows that you fear. It is not the absence of fear. It is the conquest of fear. तो दानवीर करण लड़ रहा था ना अर्जुन के साथ, तो मत्र नरेश उसका सारथी उसे छेड़ता था, बड़ा जबरदस्त। वो कह रहा मत्र नरेश वो काट के, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, मेरा डर मेरे आत्मविश्वास को कभी कुरेदता नहीं। And let me tell you, if you enjoy your work, it could be anything. मैं कहना दुनिया में कोई काम माड़ा नहीं बेटा, कोई काम माड़ा नहीं। If you enjoy your work, you will be successful. You will surely be successful. लेकिन ये जबरदस्ती की थी और तो बोल बना के सकता, it will never be successful. बोल ये कोई सिफर मेरे फादर ने मैंने 3 अखबार देने। Now listen to this. मैं थोड़ा टाइम तो लाऊंगा, पर see, it is my duty that I must impart all this. You know, there is no instant coffee in life, and I'm not talking from books. There is no instant coffee. There is no lift in life that you will take and go up. No. There is a lot of hard work. There is an order of perspiration to every successful human being in life. सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। It's about that adversity. It's about the tough times that you must handle, must have the tenacity to grow out of a difficult situation. मेरा फादर ने तो सवेरे सब तो औखी चीज मिल गया थी। मेरा फादर ने 4:30 उठा के उन्हें अखबार लिखने, और जो सब तो पहला बस स्टैंड के उत्ते अखबार आता था, 2:30 बजे साढ़े को आ जाता था, नहीं तो नॉर्मली अखबार 6-6:30। एक अंग्रेजी का अखबार द ट्रिब्यून, राइट, एक हिंदी का अखबार, तो एक हिंद समाचार होना, तो एक अजीत होर नाम था, 4 अखबार मिले। फ्रॉम 4:30 to almost 6 o'clock, I was supposed to read all the newspapers, their headlines, all of them. समझे? पढ़ के फिर वो जब उठ रहे थे, तो चाह लगा पढ़ दे, हाँ भाई फलाने पेपर की है, ते जे मैं उत्तर ना देता तो मुर्गा वो भी बना देते। समझे ना, मुर्गा भी दूसरा टेढ़ा में गया, समझे? So there was, I had to be accountable to him. And today, I think about the regimental schedule that he gave me. शाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਲਾ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਐਡਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਕਸਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਡਮ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ, ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਰਕਸਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਗਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਰਕਸਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਜਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਮੰਜਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ टीवी के उत्ते ब्लैक एंड वाइट टीवी के ना न्यूज़ पढ़ते थे, तो फिर मैंने सुनना पता, मैं बोर हो जाता ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ टीवी है जी, ਉੱਥੋਂ ਹੀ भूल जाना। But it helped me so much, it gave me so much, it changed my life when I became a commentator। सारे ने कहा यार ये की बोलूँगा, तो जब मैं फर करनी बोली ना अंग्रेजी जैफरी बॉयकॉट उठाया, मुझे यार कितना it came from my father, it came from that 4:30 to 6:30 time, it came from hard work, it did not come from any instant coffee, it did not come from anything that was jadui, it came from hard work. There is no shortcut. Okay? You must choose what you have to be in life. Your choice and not chance will determine your life, right? And that choice you must make. कोई मम्मी पापा नहीं, जो थोड़े दिल की आत्मा की आवाज है उन्हें फड़ना बेटा, ते देखना कि जे वो दिलों जी आवाज निकलती है ना, और दुनिया की आवाज ना देखो, और फलाने ने कहता चीटिंग करती रोना ही, फिर जाके झूठ बोलना, प्रोफेसर ने पढ़ाया ना, इतने की आवाज सुनना। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू हियर दैट वॉइस एंड यू एंजॉय your hard work, somebody will become a Kalpana Chawla, somebody will become a Indira Gandhi, ते कोई घर वाले पे डिपेंडेंट नहीं होगा, घर वाले को दबके ही मारना।
That is what I want. That is what I want. Women empowerment is not a 50% data, 30% data. Women empowerment starts from your house. My daughter went to a better school than my son. That is women empowerment. I'm telling you. So this is what it is. This is what thought process is all about. इस दुनिया में जिन्हें चमत्कार देना है विचारा दे बेटा ये विचारा दे विचारधारा देने क्या विचारा वाला बंदा बदलता मैं किसी को बदलना हो गए if I have to change people I cannot change them with a sword I cannot change them with sticks I have to change them with thought process if I can give them a thought process which is positive right people think I'm negative at times why क्योंकि मैंने सुते जगाने पैंदे चोरों को एहसास कराना पैंदा कि तुसी चोर हो लुट लिया सामने कुटिया सामने right therefore there is no better path than enjoying your work ये थोड़ी हॉबी थोड़ा प्रोफेशन बन गए ला तू चैंपियन ठोको तो मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन थी मैं क्रिकेट खेल रहा था मेरी हॉबी थी ठीक है कि नहीं ओदी मैं कमेंट्री करना है नाल ही प्रगट सिंह 2 लाख मेनू मिलते 2.5 मेनू मिलते ठोको ताली this is what it is when your profession is your hobby and you enjoy it. It does not become any undertaking which becomes a burden will never be a success. But any undertaking which becomes a joy for anybody, for any youngster, will be a success. And I'm telling you this last story. फिर मैं बोलना बंद करूँगा तो सारे पूछो क्योंकि मैं जरा आज ज़्यादा ही तेज हो गया. You see, when I left cricket, pardon me, madam, मैं थोड़ा time ज़्यादा लग गया, but I know this will help them. I know this will help them. Otherwise, I won't be speaking. You see, when I left playing cricket, I had 4 crore rupees. 4 crore में सेव खरीदे थे 5-7 शोरूम खरीदे हक लाल का क्यों ने क्या पुत्र हक लाल का कमाएगा तो फिर मेरा आशीर्वाद तेरे नाल हमेशा हक लाल पंजी मैं आज भी मैं सरकार दे विच अपने तनख्वाह का गुजारा करता ना मेरी कोई खड्ड चलती है रेते की ना मेरी कोई दुकान है ते ना मेरा कोई धंधा है क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिक्स धंधा है राइट सो व्हेन आई लेफ्ट क्रिकेट Mr. Ratan Tata invited about 13 or 14 solid people who earned a name. Well, it's Geet Sethi. There were 2 sportsmen. Geet Sethi was there, I was there. So he invited to Tata the agency nikli si. Tata the agency nikli si Indica. Did you ever hear the name Indica? The first car that they you were. So they invited us. And they said, "Asi to anu 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ." ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀ everybody was so excited कि इंडिका ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਉ ਸਭ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਠਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ऐसी मां ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਕਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ I raised my hand I said sir I'm not but give me some time I need a week सारे ने एक्सेप्ट कर लिया they deposited that money they had land I came back मैंने रात ही नहीं आया मैं अपनी वाइफ को मैं क्या भाई भाला ने 4 के 4 जाएंगे पता नहीं कितों आएंगे वापस की है मैंने तो पता नहीं कारण क्यों हमारी वो भी बड़ी दूसरी चीज एकदम मैं सवेरे सैर कर गया now look at this how destiny helps you when you're true एक सरदार साहब बुजुर्ग इको इलेक्ट्रॉनिक्स चलाते सी साइकिल के उत्ते चढ़ के उन्होंने रेडियो बनाने शुरू किए रेडियो बना के फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान बनी की एंड इट बिकेम अबाउट अ बिजनेस ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 10 crores राइट सो आई एम डूइंग माय सैर मेरा ध्यान पूरी पासे मैं गुमसुम गया ते इन्हें उन्होंने मिल गया इन्हें सरदार साहब की होया यू आर नॉट योर नॉर्मल सेल्फ मैं बुढ़िया साहब ने कहा सही गल है आई एम नॉट माय नॉर्मल सेल्फ सो व्हाट हैपेंड मैं कहा जी टाटा साहब ने कहा भी गड्डियां बेचनियां ते तुसी आ जिन्नी उम्र भर दी कमाई ला दो मैंने उठाया कहता सिद्धू साहब तेनू जंगल च भी बुलावे ना कोई ते उत्थे कहे भी सिद्धू क्रिकेट सिखाऊगा ते लखां लोग ते तो क्रिकेट सीखण आउणगे ते जे तू कारां विच लग गया ना ते तेरे मैनेजर नूं पता लग गया कि तेनू कारां बारे डक्का नहीं पता वो तेनू टांका हर रोज लाऊगा हर रोज टांका लाऊं मैं नाल दी नाल चिट्ठी लिखी रतन टाटा I was the only person out of those 14 who refused to take that Tata agency because I knew that I had no clue what selling cars was all about and I went into cricket commentary. Within 6 months I was earning
per year 20 crores a year. 20 crores a year. And I was scared of doing a job which was 50,000 rupees a month. I was scared. Conquer your fears. Unlock your potential. Arise and awake, beta. There is so much hidden within you. There is so much which can empower you. You do not have to go outside. It is all within. कस्तूरी का मिर्ग जंगला दे पटना फिरता है, उस खुशबू ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ self belief is connection with yourself. Think about it. Think whether you're doing something which you're enjoying or not. And believe you me, ਜੇ ਉਹ ਜਨੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਜਨੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਆ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ? ਜਨੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? What is ਜਨੂਨ? Who talked about ਜਨੂਨ? You spoke about the word junoon. Can anybody tell me what junoon is? All right, let me ask you. सवाल सिर्फ तुझे नहीं पूछ रहे, हम भी पूछेंगे, हम भी नहीं. दसो कोई है बंदा जुनून जरा नाम डाल दे. Because this junoon word is success छुपी है बेटा. मेरी success is junoon word छुपी है. It's about passion. पूछो. Sometimes I am stuck in solving a problem, then I sleep, and at 2 a.m. or maybe 2:30 a.m. I wake up and I open my laptop and I try to solve it. Sometimes it happens and मेरे हिसाब से यही जुनून है कि उसको सॉल्व करना ही है आज सोने से पहले. किसी हद तक ठीक है, लेकिन जुनून कोई और है और ये पूरा आंसर नहीं है. दे मैडम को पास करता मैं दे मैं 3300. किसी चीज ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ. ताली. You're the first thing बेटा to answer my question. इधर सॉल्व कर दिया. इधर आ जाओ. इधर. And I'll explain why. सिद्धू जी का इसने दिल जीत लिया आज. जोला रो खुश रहो. ठोको यार. Wonderful. देखो जरा बंदा जुनून वाला होगा ना, उन लोग पागल कहते. क्यों? What is junoon? It is passion, and it is passion and not pedigree which wins you in the end. मैं क्यों कह रहा हूं? जुनून की है. जुनून है जब आप एक आइडिया में इमर्स हो. When you live one idea, breathe one idea, sleep one idea, talk one idea, and it becomes a tidal wave, it actually submerges every pore in your body. That is junoon. जब आप म्यूजिक में इमर्स हो और गाना गा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई आपको देख रहा है, तो वो जुनून है. जब आप गाड़ी चला रहे हो सड़क के अलावा आपको दिखता ही कुछ नहीं, वो जुनून है. What is junoon? When no other thought comes and clutters your mind and you're doing just one thing, it is meditation and junoon. और अगर आपको जुनून जाग गया आपके काम के लिए, तो मैं आपको कहता हूं कि आप MD बनने में 6 महीने लगाओगे काम. That is the real reason of success that Navjot Singh Sidhu had. क्योंकि जो किया वो जुनून से किया, पागलपन की इंतहा से किया. मैं परगट सिंह को क्या मैंने कहा पॉलिटिशियन मैं नहीं आया, मैं क्या सिस्टम माड़ा तो मैं उस सिस्टम जाके मैं हमेशा मतलब मैंने लगता यार मैं इस सिस्टम के फिट नहीं बैठा. कहना ना मैं देख रहा सोच रहा जो मैं आ गया मैं लत ला दी फिर मैं मुड़ना नहीं, क्योंकि फिर मेरा जुनून पंजाब वाला और मेरा जुनून पंजाब वाली है. जब तक जीऊंगा पंजाब, मरूंगा पंजाब. दैट इज जुनून. Nobody will discourage me. कल्ला खड़ा रहूंगा. One man with courage makes a majority. कल्ला खड़ा रहूंगा इस सिस्टम के खिलाफ. या तो इस सिस्टम को ढा दूंगा, या तो चोरी पंजाब चो भजा दूंगा, या फिर मर दूंगा. और कोई तरीका नहीं से तू पासे करूंगा पंजाब के इस विकास से. Thank you very much. Next question. Thank you, sir. हाँ जी, अगली छात्र. And I'm currently pursuing my graduation from Kanya Mahavidyalaya, Jalandhar. So, in today's scenario, particularly in Punjab, job searching is a very rigid task. So,
many toppers of 10th and 12th examinations have left India for overseas. Sir, so what is your government's plan to tackle this problem of brain drain? Navjot sir. आवाज आ रही? हेलो, ऑन हो गया, ऑन हो गया। मैं भी ऑन हो गया। It's a very, very interesting question. Look, talent, whatever talent, is nothing without opportunity. Any country, any state, any institution has to create opportunities. लेकिन opportunities के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो क्वालिटी की है। I have always emphasized on quality. चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से बेहतर होता है, शहद की एक बूंद सिरके के फूल से बेहतर होती है। क्यों एजुकेशन सिस्टम फॉल्टर कर रहा है? क्योंकि यहां डिग्रियां हैं और जॉब्स नहीं। क्योंकि यहां जो एजुकेशन का करिकुलम है वो स्किल पे एम्फसाइज नहीं करता। वो अगर नंबर पाई 33 आ गए, पास हो गए, वो बल्ले बल्ले। क्यों? मैं सही कह रहा नहीं कर पास होगी, मैं कल कर लिया। See, there is no scope for the mediocre in today's society. Mediocre कोई भी होगा उसे इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप मीडियोकर से ऊपर उठ के डिस्टिंक्शन में आओगे, आप अपनी लय में खुद चलोगे और आप एक्सेल करोगे, तो नौकरी तुम्हारे घर चल के आएगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। दिस इज द क्रक्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। और वो एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। वो एजुकेशन सिस्टम एक खाना पूर्ति का सिस्टम है जिसमें लोग पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन उनके पास हताशा है, उनके पास जॉब्स नहीं है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है बेटा जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये विदेशों में भी चोरी नहीं होता। जिसके पास शिक्षा है वो कुरूप भी सुंदर हो जाता है। इसलिए शिक्षा पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। पीपल गो फॉर शॉर्टकट्स। पीपल, और मैं ये एजुकेशन सिस्टम से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये बातें अपने अनुभव की कर रहा हूं, मेरी जिंदगी से सीख के कर रहा हूं, मेरे अपने अनुभव से कर रहा हूं। इसलिए व्हेन आई टॉक ऑफ जॉब्स, देयर हैज बीन नो पॉलिसीज that will actually take you to jobs. There are schemes. जी लाओ महाराज 200 करोड़ रुपए तो नौकरी दे दी, हाँ, लेकिन उसके पीछे ना कोई बजटरी एलोकेशन है। उसके पीछे अब आप देखो बेटा, यहां कुछ पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाए 26 लाख नौकरी थी, घर घर में नौकरी। दूसरे आए, महाराज पर्ची रखो, पर्ची जो वो 26 थी ना, आप पर्ची रखो, मैं दे दूंगा सारी की सारी। था ऊपर चले जाओ, छोटे मियां बड़े मियां, सुभान अल्लाह, 2 करोड़ एक साल में था, 8 लाख, सब शगुफे, सब बातें। मैंने आज तक कभी ये वादे नहीं किए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए बहुत कितने, आप देखिए, फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर टू दी चीफ मिनिस्टर, यू लुक एट दी प्रोमिसेस, 2 करोड़ जॉब्स एट द सेंटर 1 ईयर, कितने मिले आप ही बता दो। उसके बाद यहां आ जाओ, दिल्ली 8 लाख जॉब्स, एम आई राइट, 8 लाख जॉब्स, 5,000 नहीं मिले। फिर यहां आ जाओ 26 लाख,
नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूं। 26 लाख नौकरी देनी है अगर तो 30,000 रुपए चाहिए। एक आदमी को 30,000 रुपए चाहिए, सही है? 20,000, 25,000, 30,000, अगर 30,000 रुपए चाहिए तो आपका बजटरी एलोकेशन एक साल का 93,000 करोड़ रुपया होगा। कितना? 93,000 करोड़ रुपया 26 लाख के लिए, तो 93,000 करोड़ एक साल का। फिर बच्चियों को, सबको, औरतों को 1,000 रुपया फ्री। फ्री। अरे भिखारी है पंजाब की औरत, क्या आप उसे 1,000 रुपया दोगे? हमें फ्री फीस नहीं चाहिए, हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दे और हम और लोगों को भी ये 1,000 रुपया बांट सके। समझे? दिस इज व्हाट इट इज बेटा। समस्त उन्नति का आधार, समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। इसीलिए मैं शुरू से नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं ये हवाई बातें नहीं करता। अरे तुम बात करते हो 26 लाख की, तुमसे 1 लाख तो भरी नहीं गई जो तुम्हारे पास है। 1 लाख नहीं भरी गई। मेरा दोस्त आया नहीं आज, प्रगट सिंह, देखो बातें सच्ची करूंगा, लेकिन इस सच को ये मत समझ लेना कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं सच बोलता हूं। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। अरे सच से देखें कितने घायल होते हैं, छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। तोप के बोले जाके साथ फिर बड़ा कर दिया। देखो अगर आप 1,000 रुपए फ्री दे रहे हो तो 12,000 करोड़ है एक साल का। अगर आप 26 लाख नौकरी दे रहे हो तो 93,000 करोड़ है। और फिर आप बिजली फ्री 3600 करोड़। बिजली फ्री नहीं चाहिए, बिजली 24 घंटे चाहिए और 3 रुपए की चाहिए। ये देखो कौन कहता है, सिद्धू कहता है ठोको गाड़ी, आप खुद ठोक रहे हो। ठोक रहे हो नहीं हो तो मैं सच बोलता हूं और पोल खोलता हूं, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा इज साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। साधन हमने साधन छोड़ दिए, हमने साधन छोड़ दिए, शगुफे पकड़ लिए, शॉर्टकट पकड़ लिए और उन शॉर्टकट के जरिए हम लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। मैं कहता हूं चाहे सिद्धू आए, चाहे केजरीवाल आए या चाहे कोई और आए, सवाल करो बेटा, सवाल करो। पैसे के तुम आने आओ पड़ुए 10 ठोको गाड़ी। अब मैं कहता कितना भरोसा लग गया देखो पटेगा ते नौकरियां दे देगा वो 10 ना, या कोई नोट छापने की मशीन लगी। बेटा वी आर मैनेजर्स ऑफ पब्लिक फंड्स, वी आर मैनेजर्स ऑफ पब्लिक फंड्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट। वो पैसे कहीं से आएंगे और कहीं में जाएंगे, बट वी आर नॉट लुकिंग एट 2 months। और अभी मेरा दोस्त आ गया, ये गोल करेगा। बहुत ही हर्षोल्लास करते हैं पंजाब के शिक्षा एवं खेल मंत्री परम आदरणीय श्री प्रगट सिंह जी जी सर जी श्योर। देखो जी, जब मैं छोटा होता था ना, देखो सवाल का उत्तर तो मैंने दे दिया मैडम, दे दिया ना बेटा, दे दिया। अच्छा बैठ। तो जब हमारा चीफ गेस्ट आता था ना, तो हम लोग असेंबली में खड़े होते थे, सैम मॉर्निंग शो आए थे, तो सबको लगता था यार ये बोर करेगा, क्या करेगा वो। तो सबसे पहले मैं सोचता था यार ये छुट्टी देगा कि नहीं देगा। हाँ? तो अब आप लोग तो हो गए बड़े, तो आप तो स्कूल में तो हो नहीं, कॉलेज में हो, तो फिर कॉलेज वाला सोचता है यार हमारा क्या भला करेगा। तो भाई मेरी पावर में तो है नहीं, पर मैं अपने दोस्त की तरफ से कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन को 10 लाख रुपए ठोको ताली। हाँ क्यों भाई, मैं खट गया। अगला सवाल भाई, अगला सवाल मुझसे ही मत पूछते रहना, सबसे पूछो, ये बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। हाँ जी बेटा, अगले सवाल के लिए अपना हाथ खड़ा करें। जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी का। महोदय, आपका आगमन आज बहुत ही शुभ और उत्प्रेरक है।